नमस्कार, पूरे छात्र समुदाय को नव वर्ष की शुभकामनाएं। विक्स इंग्लिश क्लासेज आरएस मेंस के स्टूडेंट्स के लिए नया बैच शुरू करने जा रहे हैं ऑनलाइन यूट्यूब पे। उसका टाइमिंग रहेगा इवनिंग में आपका 5 to 6 रेगुलर क्लासेस लगेंगी मंडे से। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए, वीडियोस देख लीजिए लगातार। और आगे इसी क्लास में हम कंटिन्यू कर रहे हैं कि आपके आरएस के सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं और हम क्या क्या कवर करेंगे, हमारी प्रायोरिटी क्या रहेगी और कैसे आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं सिलेबस की। सिलेबस में आपका जो पहला पार्ट है वो 80 मार्क्स का है। इसमें पार्ट ए में ग्रामर और वोकैबुलरी के मेन जो पार्ट है वो दोनों कवर किए जाते हैं। तो इसमें कौन कौन से चैप्टर्स हैं जिन पे हमें फोकस करना है और कैसे क्वेश्चंस को हम अटेम्प्ट करेंगे, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी है। पहला जो चैप्टर आएगा इसमें आर्टिकल्स एंड डिटर्मिनर्स आएगा। चूँकि आर्टिकल्स एंड डिटर्मिनर्स पढ़ने तो थोड़ा सा उसके लिए हमें नाउन्स का प्रयोग भी पढ़ना पड़ेगा। तो नाउन को ज़्यादा डिटेल में नहीं जाकर कुछ चीज़ें हैं जो हम बेसिकली अगर उनको पढ़ लें तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। अगला जो बड़ा पार्ट है इसमें प्रीपोजिशंस है। प्रीपोजिशंस वाला जो चैप्टर है वो काफ़ी लेंदी होता है, हर एग्जाम में बड़ा क्रूशियल पार्ट है। लगभग 1 से 2 क्वेश्चन आने ही इस पार्ट से। ये बड़ा सिंपल है। इसमें ज़्यादातर जो क्वेश्चंस आते हैं प्रीपोजिशंस से वो फिक्स्ड प्रीपोजिशंस पर आधारित होते हैं, अतः उन्हें पढ़ते समय हमें फिक्स्ड प्रीपोजिशंस की जो लिस्ट है उसको 1 या 2 बार रिवाइज कर लेना है ताकि ये बहुत आसान रहे हमारे लिए। अगला जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो टेंसेज एंड सीक्वेंस ऑफ टेंसेज। ये वाला पार्ट बहुत अहम रहने वाला है क्योंकि हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स को इसकी काफ़ी जानकारी होती है पहले से। तो हम शुरुआत यहीं से करेंगे क्योंकि पहले की जो जानकारी है वो इसको कॉम्प्लीमेंट करेगी जो आगे हम पढ़ने वाले हैं। दूसरा, ये ट्रांसलेशन वाले पार्ट में बड़ी हेल्प करेगा। ट्रांसलेशन का आपका इंग्लिश के पेपर में 10 मार्क्स का है, 5 क्वेश्चंस हैं जिनको हिंदी से आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। 10 मार्क्स का आपका ये पोर्शन एक हिंदी के पेपर में भी आता है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये 20 मार्क्स का हो गया। हिंदी वाले में इंग्लिश का स्टेटमेंट दिया होगा जिसे हमें हिंदी में ट्रांसलेट करना है। रिलेटिवली आसान होता है वो वाला पार्ट। स्टिल इसको इसी पार्ट में हम ट्रांसलेट करेंगे, इसी पार्ट में इसमें कवर करेंगे। ये आपका ओवरऑल अगर मैं देखूं तो ट्रांसलेशन वाला पार्ट 20 मार्क्स का है दोनों पेपर्स में, हिंदी और इंग्लिश वाले दोनों में मिलाकर। फिर आपके आते हैं मॉडल्स पे भी क्वेश्चंस आते हैं आपके पेपर में। जो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस हम बचपन से पढ़ते आए हैं, यट इसको हम एक नए तरीके से पढ़ेंगे। बड़ा ही आसान और सुलभ तरीका है। उसमें ज़्यादातर जो आपके क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं जिस मॉडलिटी में, उसी मॉडलिटी को टारगेट करके हम इसको पढ़ेंगे। एक नई अप्रोच होगी पढ़ने की। उसके बाद नरेशंस का भी यही है। आपको हो सकता है अभी जो पुराने पेपर्स हैं उसमें कुछ में सीधा भी पूछा गया है, लेकिन जो रिसेंट जो एग्ज़ाम्स हुए हैं उनमें इसको सेंटेंस को रीराइट करने में ही पूछा गया है। यट उसमें वही एक नई अप्रोच हम रखेंगे। नॉवेल्टी हमेशा हेल्प करती है चीज़ों को समझने में। और उसके बाद अगला जो पार्ट आता है इसमें वो आता है आपका इंग्लिश वाले पार्ट में वोकैबुलरी का, जिसमें आपके सिनोनिम्स हैं, एंटोनिम्स हैं, कुछ बेसिक वर्ड्स हैं, इसकी लिस्ट आपको मिल जाएगी। फ्रेजल वर्ब्स एंड ईडियम्स हैं और उसके बाद वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स हैं। वर्ड्स ऑफन कंफ्यूज्ड और मिसयूज्ड। ये आपका जो टोटल पार्ट है ये 10 मार्क्स का ये भी आता है, जो पीछे के पेपर्स के बेस पे मैं आपको बता रहा हूँ। 10 मार्क्स का जो ये वाला पार्ट है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें अगर ये 4 लिस्ट आप रिवाइज़ कर लेते हैं और इसमें से 80-90% आप याद रख पाते हैं तो बहुत अच्छे चांसेस हैं कि ये 10 आउट ऑफ 10 भी आप स्कोर कर सकते हैं। ये मेमोरी पे बेस्ड है, इसमें कॉन्सेप्ट नहीं, आपकी मेमोरी काम करती है। तो शुद्ध आपकी मेमोराइज करने के लिए जो मेहनत है वो इसमें काम में आने वाली है। उसके बाद अगला जो पार्ट है आपका दैट इज़ पार्ट बी, जिसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है आपका और प्रेसी राइटिंग है और ट्रांसलेशन वाला पार्ट है। ये इसी का पार्ट है। पार्ट ए में आपको एक पैसेज दिया जाएगा जिसमें 5 क्वेश्चंस होंगे उसी पैसेज पे आधारित। उस पैसेज को पढ़ के आपको उन 5 क्वेश्चंस को हल करना है। इन 5 क्वेश्चंस में ये देखने में आया है 1 या 2 क्वेश्चन ऐसा भी होता है जो आपके पैसेज में से ही एक इडियम या फ्रेज निकाल के या कोई वर्ड ग्रुप निकाल के या एक सिंगल वर्ड निकाल के उसका मीनिंग आपसे पूछा जाता है। तो ये बड़ा आसान है करने में। इसमें अगर ये स्टूडेंट्स का 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में भी ये फेवरेट पार्ट होता है। यहाँ पे आप अगर पैसेज को ढंग से पढ़ते हैं और उसकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग आ जाती है तो आपका इसमें से 10 आउट ऑफ 10 आप स्कोर कर सकते हैं। 5
क्वेश्चन होते हैं, इसमें से एक प्रेफरेबली ये कह रहा है वोकेबलरी पे भी हो सकता है, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया। उसके बाद अगला जो पार्ट आता है आपका, इसमें वो आता है ट्रांसलेशन ऑफ 5 सेंटेंसेस। आपका हिंदी से इंग्लिश में आपको ट्रांसलेट करना है, इसका जिक्र मैं पहले भी कर चुका हूँ। अगला है प्रेसी राइटिंग। प्रेसी राइटिंग में जो भी पैराग्राफ होगा उसको आपको प्रिसाइज फॉर्मेट में, यानी आपको शॉर्ट रूप में उसको लिखना है अपने शब्दों में। एक इसमें कॉमन जो क्वेश्चन है वो ये है कि पैसेज का थीम है उसको समझ के उसको एक टाइटल भी देना होता है, तो ये एक अलग इसमें एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। टाइटल देकर आपको उसका प्रेसी राइटिंग करना होता है, तो बहुत आसान है, ज़्यादा कोई डिफ़िकल्ट पार्ट नहीं है। सबसे जो क्रूशियल पार्ट है वो अगला है, जिसमें टोटल आपके ब्रेन का यूज़ आपको करना है, वो है पार्ट सी, जिसमें आपको कॉम्पोजिशन है, लेटर राइटिंग है। इसमें कॉम्पोजिशन से मेरा मतलब ये है कि इसमें आपको कोई भी एक टॉपिक पे अपने विचारों को कंपोज करके राइट करना है, लिखना है। उसमें मैक्सिमम आपको अपने थॉट्स की, ये वाला पार्ट में अगर कहूँ दूसरे शब्दों में, थॉट्स की जो क्लैरिटी है उस पर फोकस्ड होता है, आपका जो थॉट प्रोसेस है उस पर होता है। लेटर राइटिंग जो तीसरा पार्ट है, या रिपोर्ट राइटिंग, वो आप कैसे अपने आसपास के एनवायरनमेंट को ऑब्ज़र्व करते हैं। तो एनवायरनमेंट को ऑब्ज़र्व करना, उस पर तनकीद करना, उस पर कुछ लिखना, उस पर कमेंट्स करना, ये उसी पार्ट से संबंधित है। तो पहला इसमें पार्ट आएगा वो है पैराग्राफ है। 3 टॉपिक्स आपको दिए होंगे, अप्रोक्सीमेटली 200 वर्ड्स में आपको इसको लिखना है। फिर आता है एलाबोरेशन ऑफ गिवन थीम। इसमें भी आपको 3 ऑप्शन दिए आएंगे, 3 ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन आपको चूज करना है। अगला जो पार्ट है वो आपका एलाबोरेशन ऑफ थीम, जिसमें आपको 3 टॉपिक दिए हुए आएंगे, उसमें से एक को आपको एलाबोरेट करना है, एक टॉपिक पे आपको लिखना है। ये थोड़ा नेचर में इंटेलेक्चुअल पार्ट है, या मैं कहूँ जो आपकी बौद्धिक क्षमता को चेक करने के लिए है। ये इंटेलेक्चुअल और फिलोसॉफिकल बेंट ऑफ आपका जो माइंड है उसको चेक करने के लिए होता है, उसका असेसमेंट करने के लिए होता है। लेटर राइटिंग और रिपोर्ट राइटिंग जो है वो आपका थर्ड पार्ट है, वो आपके एनवायरनमेंट के प्रति अवेयरनेस और उसको अपने शब्दों में ढालने की क्षमता, या अथॉरिटीज़ को एड्रेस करना फॉर्मली इनफॉर्मली दोनों तरीके से, या चिट्ठी लिखना किसी को, जिसमें से चिट्ठी फॉर्मल भी हो सकती है और इनफॉर्मल भी हो सकती है। इसलिए अगर ये तीनों पार्ट अगर हम मिला के देखें तो ये आपका 30 मार्क्स का ये वाला पार्ट है। तो ये 10 मार्क्स का आपका पहला पार्ट है, दूसरा पार्ट फिर आपका 10 मार्क्स का है, और तीसरा पार्ट भी आपका 10 मार्क्स का है। तो ये इन टोटल आपका 30 मार्क्स का है। राइटिंग स्किल्स का टेस्ट होता है। अब इसको कवर हम कैसे करने वाले हैं, हम जो राइटिंग वाला पार्ट है इंक्लूडिंग प्रेसी राइटिंग, उसको हर क्लास में एक टॉपिक को हम पकड़ेंगे और उस पर कुछ चीज़ें हम पर डे के हिसाब से 10 to 15 मिनट्स, जो लास्ट का 10 to 15 मिनट्स है उसमें उसका इनपुट मैं दूंगा आपको। ये आपके सिलेबस की कंप्लीट जानकारी थी। अब हम मिलते हैं आपको क्लासेस में रोज़ाना शाम को 5 बजे यूट्यूब चैनल पर। सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और हाँ, एक सबसे इम्पॉर्टेंट जानकारी सबसे अंत में दे रहा हूँ, वो ये है कि आप अपने घर में जो भी बच्चे हैं जो एग्ज़ाम्स दे रहे हैं 10th का 12th का, उनको भी ये चैनल ज्वाइन करने के लिए बोलिए। अगर वो भी इस पार्ट को देखते हैं तो उनके लिए भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उनके लिए भी यही सब चीज़ें एग्ज़ाम में आने वाली हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।